रूप में अवध में पधारे हैं। क्या सुंदर छवि है राम की, उनको देख करके देखते रह जाते हैं। देखने वाले आंख थकती नहीं है, आंख को शक्ति मिलती है। राम श्री राम को निहारो। अवधपुरी का वर्णन किया, दिव्य अवधपुरी है। उस अवधपुरी के जिसका वर्णन राम करते हैं, जिसके किनारे सरयू बहती हैं, वो अत्यंत सुहावनी अवधपुरी श्री राम को अत्यंत प्रिय है। उस अवधपुरी के राजा हैं वेद विख्यात, वेदों के परम पारंगत विद्वान, धर्म के ज्ञाता, धर्म को धारण करने वाले प्रजावत्सल श्री दशरथ जी महाराज। धर्म धुरंधर हैं, अनेक गुणों के निधि हैं, समुद्र हैं, और हृदय में श्री हरि की भक्ति है। देखो सारे सद्गुण हैं लेकिन भक्ति भी है, और हमारे पास सारे सद्गुण हो भक्ति न हो तो फीकी है। इसलिए सद्गुण हो और भक्ति हो, भगवान से प्रेम हो। और ऐसे राजा के घर में, ऐसे व्यक्ति के घर में भगवान पधारते हैं। ये दशरथ जी का वर्णन जो किया है उसको हमें अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है। तो राम हमारे घर में भी पधारेंगे, हमारे मानस में भी पधारेंगे। दशरथ जी कैसे हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि प्रकट प्रभु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भगलानी मोरे सुत नाही, भगलानी मोरे सुत नाही, गुरुग्रह गया तुरत मई पाला, गुरुग्रह गया तुरत मई पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। देखो दशरथ जी का वर्णन किया, क्या सुंदर है। विस्तार का समय नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी दशरथ जी को एक चीज की बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ। कभी नहीं था दुख, लेकिन आज हुआ, ग्लानि हुई। ये ग्लानि उनके हृदय में होती है जो धर्मात्मा होते हैं। देखो सब कुछ है लेकिन उत्तराधिकारी होना आवश्यक है, पुत्र का होना आवश्यक है। जो संपत्ति है, जो संस्कार है, जो विचार हैं, जो सद्गुण हैं, जो सद्विवेक है, जो हमारे पास था, वो धरोहर हमें अपने पुत्रों को देने की आवश्यकता है, वो अन्य समाज को देने की आवश्यकता है। और उसके लिए हमें किसी उत्तराधिकारी की आवश्यकता होती है, योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है। दशरथ जी के पास दशरथ जैसे सद्गुणों को धारण करने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था। दशरथ तो बहुत अच्छे राजा थे, उनके समय प्रजा बड़ी सुखी थी, लेकिन दशरथ जी को ग्लानि हुई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन मेरा कोई बालक नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मैं जिस प्रजा से प्रेम करता रहा, जिस प्रजा को संभालता रहा, मेरे जाने के बाद क्या उस प्रजा का कोई संरक्षण करेगा? उस प्रजा का पालक कोई होगा? दशरथ के मन में ये ग्लानि है। और ये ग्लानि जब आती है तो किसी सत्पुरुष का, संत का, महात्मा का, भक्त का आश्रय लेना चाहिए। और दशरथ जी गुरु के गृह गए, सदगुरुदेव के यहाँ गए।
वशिष्ठ जी के चरण पकड़ लिए कि मेरे पुत्र नहीं है, मुझे बड़ी ग्लानि है, बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, मेरी रक्षा करो गुरुदेव। मेरे आगे कौन इस राज्य को संभालेगा, कौन प्रजा रक्षण करेगा, कौन संस्कारों का संवर्धन करेगा, कौन सनातन संस्कृति का संवाहक बनेगा, कौन संतों का संरक्षक होगा। वशिष्ठ जी ने कहा तुम मेरे पास आए, निश्चित रूप से ये सुंदर अवसर है, अब तुम्हें दुख ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं, अब तो धीरज धारण करो। धरऊ धीर होई है ही सुत चारी, धरऊ धीर होई है ही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। महाराज दशरथ जी परम धर्मात्मा है, राजा दशरथो श्रीमान सत्यपरायणः अयोध्याधिपतिर्वीरः सर्वलोकेषु विश्रुतः। स्वामिन्य पुत्र कथम मेषु सर्वलक्षण लक्षिता, पुत्रहीनस्य मे राज्यं सर्वं दुःखाय कल्पते, ततो ब्रवीद वसिष्ठत्वं भविष्यति सुतास्तव, चत्वार सत्व संपन्ना लोकपाला इवा पराः। वशिष्ठ जी ने कहा आपके लोकपालों के समान 4 पुत्र होंगे, और इसके लिए तुम्हें श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने से पूर्व अश्वमेध यज्ञ किया गया। अश्वमेध यज्ञ करने से जितने पाप कुछ बचे हुए थे पूर्व जन्म के दशरथ महाराज के, वो नष्ट हो गए। कुछ न कुछ अशुभ होता है, इसलिए संतति प्राप्त नहीं होती। उस अशुभ को नष्ट करने के लिए कुछ विशेष पुण्य करने की आवश्यकता होती है। दशरथ जी ने किया। फिर उसके बाद पुत्र कामेष्टि शुभ यज्ञ किया, भक्ति सहित होकर के आहुति प्रदान की, तो अग्नि साक्षात प्रकट हो गए चरु लेकर के, और दशरथ जी के हाथ में दिया। दशरथ जी ने उसको बांटा, कौशल्या जी को दिया। ग्रहण पायसम दिव्यम पुत्रीयम देव निर्मितम लप्स्यसे परमात्मानं पुत्रत्वेन न संशय, इत्युक्त्वा पायसं दत्त्वा राज्ञे सोऽन्तर्दधे नलः वन्दे मुनिशार्दूलो राजा लब्ध मनोरथः। वसिष्ठ ऋषि श्रृंगाभ्याम अनुज्ञातो ददो हरिः कौसल्याये सकेकय्ये अर्धमर्धम प्रयत्नतः। दशरथ जी ने उस चरु को कौशल्या जी को दिया। कौशल्या जी ने आधा चरु कैकेयी माता जी को दिया, और सुमित्रा जी भी थी, इसलिए बाद में आधा भाग कौशल्या जी ने सुमित्रा माता को दिया, आधा भाग अपने भाग से कैकेयी माता जी ने सुमित्रा माता को दिया। अब सबको एक एक पुत्र होने वाला है, लेकिन सुमित्रा जी को 2 पुत्र होने वाले। दशरथ जी के भाग जागने वाले हैं। दशरथ माने भारत, भारत का भाग भी जागने वाला है। 4 कुमार प्रकट होने वाले। आज इनको प्रकट करके रहेंगे और